नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। चूना पत्थर एक ऐसा इमारती पत्थर है जो कि विशेष रूप से सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उत्पादन जो है रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए, लोहा इस्पात उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान में यद्यपि चूने के पत्थर के चौके या पट्टियों के रूप में प्रयोग बहुत लंबे अरसे से होता रहा, लेकिन इसका मुख्य उपयोग आधुनिक समय में पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में किया जाता है। जो हम घर बनाते हैं उसमें सीमेंट चिनाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह यूँ कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी लाइमस्टोन का बहुत अधिक मात्रा में रोल है, क्योंकि सीमेंट विशेष रूप से राजस्थान में देश में बनाई जाती है, जो कि आज के युग में यह युग है कि हमारी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें चूना पत्थर या सीमेंट उद्योग का भी विशेष रूप से योगदान है। दोस्तों, आपको यह विदित ही होगा कि चूना पत्थर जो है एक अवसादी शैल है, जो कि अवसादों के रूप में, लेयर्स के रूप में पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। यह जो चूना पत्थर है कई प्रकार का होता है और रासायनिक संगठन के अनुसार जो इसकी सामान्य विशेषताएं होती है, इसमें चूनेदार शैलों की उत्पत्ति जलाशयों के उन जीवों के अस्थिपंजरों तथा वनस्पतियों के जो अवशेष हैं उनके जमने से कालांतर में चूने का वो जो है ये रूप हमें देखने को मिलता है। इन चट्टानों में चूने की प्रधानता होती है और यह जो चूना पत्थर है इसकी पतली पतली और मोटी परतें भी मिलती है। इसके कण महीन होते हैं, बारीक, और कहीं कहीं मोटे भी होते हैं। चूना विशुद्ध रूप से इसका जो रंग है श्वेत और हल्का भूरा रूप में पाया जाता है। चूना पत्थर वाले जो प्रदेश हैं उनमें प्राय भूमिगत अपवाह पाया जाता है। डोलोमाइट चूना पत्थर का ही एक रूप है जिसमें मैग्नीशियम व कैल्शियम दोनों के जो हैं कार्बोनेट इसमें विद्यमान होते हैं। चूना पत्थर राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारती पत्थर के रूप में काम आता है, जो कि राजस्थान की अभी ये नक्शा देखिए आप राजस्थान का। राजस्थान की ये 3 मुख्य जो क्षेत्र आपके सामने हैं, पहला ये, दूसरा ये क्षेत्र और तीसरा यह क्षेत्र। ये चूना पत्थर जो है भूवैज्ञानिक कालों में विभिन्न कालखंड में इसका निर्माण हुआ है। जो मुख्य रूप से ये जो हमारी अरावली श्रृंखला के आसपास का क्षेत्र है, 3-4 प्रकार के जो मुख्य जो क्षेत्र हैं चूना पत्थर के, वह अरावली, रायलों, अजबगढ़ और विंध्यन तथा चतुर्थी में ये जो भूवैज्ञानिक काल है, इन कालखंडों में इसका निर्माण हुआ है। अजबगढ़ का श्रेणी का जो चूना पत्थर है वो जयपुर तथा सिरोही के बहुत से स्थानों पर यह पाया जाता है। इसी प्रकार से विंध्यन काल का जो चूना है वो कई दशकों से पाली, जोधपुर के बलाड़ा तथा नागौर जिले के गोटन, नागौर के विशेष ध्यान रखना होगा हमें, नागौर जिले के गोटन, अटबड़ा व मुंडवा आदि स्थानों से चूने के निर्माण उद्योग के आधार बन गए हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र में चूने की प्रधानता है या इन क्षेत्रों में चूना अधिक मात्रा में निकलता है, क्योंकि यह एक भारी खनिज या यूँ कहें भारी है। इस वजह से इसको कहीं दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो परिवहन के साधनों पे जो खर्चा करना था, उससे इसकी लागत बढ़ने की वजह से अधिकतर उद्योग जो है जिन खानों के आसपास या जिन क्षेत्रों से ये चूना पत्थर निकाला जाता है वहीं इसके प्रोसेसिंग की यूनिट्स लगाई गई है। दोस्तों, चूने पत्थर का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, ये नक्शा आपके सामने इसमें देख पा रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा
चूने का उत्पादन जो होता है चित्तौड़गढ़, इसके अलावा चित्तौड़ के साथ साथ कोटा बूंदी वाला क्षेत्र, इसके अलावा सिरोही, नागौर व पाली एवं जैसलमेर के कुछ पार्ट में चूने का अधिक उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान का आधे से अधिक पार्ट का चूने का उत्पादन करता है, मतलब 50% से अधिक हिस्सा सिर्फ अकेले चित्तौड़गढ़ क्षेत्र का है। यहाँ पर जो चूने का जो प्रोडक्शन है वो 40 करोड़ टन के अनुमानित किए गए हैं। 2011-12 में यहाँ चूना पत्थर का जो उत्पादन हुआ था 275 लाख टन के लगभग हुआ, जो कुल उत्पादन का 55 या 56% के लगभग ये बैठता है। चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से 5 खंड हैं जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर पाया जाता है। पहला है चंदाखेड़ी, ठुकराई, श्रीनगर, तारापिपली और मारना क्षेत्र। दूसरा है पारसोली, बिचौर, जलोदा, बम्बोरी क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का मानपुरा, बरेड़ा क्षेत्र। चौथा क्षेत्र है निम्बाहेड़ा, मांगरोल, टीलाखेड़ा और गनौरा क्षेत्र। इसी प्रकार से पांचवा इसका जो क्षेत्र जहाँ पर चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा चूना पाया जाता है, शंभूपुरा, मानसिंह का खेड़ा, सावा क्षेत्र है। इसी प्रकार से जो राजस्थान का दूसरा मुख्य चूना उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वह है सिरोही क्षेत्र। सिरोही में चूना पत्थर के भंडार पूर्वी भाग के उत्तर में आमली से लेकर दक्षिण में सियावा आबू रोड तक 70 किलोमीटर लंबी और 5 से 7 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक पट्टी है, जिसमें सीमेंट ग्रेड का चूना के जमाव प्राप्त होते हैं। इस पट्टी में चूना पत्थर का खनन जो होता है वो किवरेली, भरजा, रोहिड़ा, बनास, किशनगढ़, कोपताल, आमली आदि स्थानों पर होता है। यह चूना पत्थर दिल्ली क्रम की चट्टानों से संबंधित है। इस क्षेत्र में जो सिरोही वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में चूना पत्थर के 4 करोड़ टन के भंडार होने का अनुमान है। तीसरा मुख्य राजस्थान का है कोटा क्षेत्र, जिसकी हम बात करेंगे हम। 2011-12 में चूना पत्थर का उत्पादन यहाँ पर 40 लाख टन के लगभग हुआ, जो कुल राज्य के उत्पादन का 8% हिस्सा रखता है। कोटा के मोडक में आपको ध्यान ही होगा कि सीमेंट का कारखाना स्थापित है। कोटा जिले के प्रमुख चूना उत्पादन क्षेत्र मुख्य है सुकेत क्षेत्र। सुकेत क्षेत्र है, यह सुकेत गांव के निकट सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर का भंडार यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ 220 लाख टन के भंडार अनुमानित किए गए हैं। इसी प्रकार से दूसरा कोटा का जो चूना पत्थर का क्षेत्र है वो है निमोदा क्षेत्र। निमोदा ध्यान रखना होगा, निमोदा क्षेत्र। इस क्षेत्र में चूना पत्थर के भंडार दिगोद तहसील में निमोदा गांव के निकट है। इस क्षेत्र में 730 लाख टन के भंडार के अनुमान है। तीसरा क्षेत्र मोडक चेचट क्षेत्र। इस क्षेत्र में चूना पत्थर का जमाव 17 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जो मोडक से लेकर देवली तक जाती है। मोडक की जो चूने पत्थर का उपयोग है, मोडक मतलब कोटा सीमेंट कारखाने के लिए यहाँ का उत्पादन किया जाता है। चौथा जो राजस्थान का मुख्य उत्पादन क्षेत्र है चूना पत्थर का, वह है बूंदी क्षेत्र। राजस्थान में सर्वप्रथम 1912 और 13 के मध्य भारत का प्रथम जो कारखाना लगा था दोस्तों, वो बूंदी के लाखरी जिले में स्थापित किया गया था। यहाँ पर वर्ष 2011-12 में चूना पत्थर का उत्पादन 16 लाख टन के लगभग हुआ, जो कुल उत्पादन का 3% से अधिक है। बूंदी जिले में जो चूना उत्पादन या चूना पत्थर जो मिला है उसका मुख्य क्षेत्र है, ध्यान रखना है मित्रों, 3 क्षेत्र हैं इसके बूंदी क्षेत्र के। पहला है सतूर हीरापुरा क्षेत्र, जहाँ पर 750 लाख टन चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा है सतूर पीपली यांत्री क्षेत्र, ध्यान से सुने आप, सतूर
पीपली यांत्री क्षेत्र। इस क्षेत्र में चॉकलेटी धूसर रंग का महीन रवेदार चूना पत्थर मिलता है, जो कि 250 लाख टन के लगभग इसका अनुमानित भंडार है। बूंदी का तीसरा मुख्य क्षेत्र है लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र। यह जो चूना पत्थर का क्षेत्र है, भारत का प्रथम सीमेंट का कारखाना लाखेरी में जो बात कर रहे थे हम, यहीं स्थापित हुआ था। यह चूना पत्थर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर इंद्रगढ़ स्टेशन जो है उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर 800 लाख टन के भंडार पाए जाते हैं। लाखेरी जो क्षेत्र है, इसमें 1917 में उत्पादन शुरू हुआ। यहाँ का चूना पत्थर लाखेरी सीमेंट कारखाने में प्रयुक्त होता है। पांचवा जो राजस्थान का मुख्य चूना पत्थर का क्षेत्र है वो है उदयपुर क्षेत्र। उदयपुर क्षेत्र में 2011-12 में चूना पत्थर का उत्पादन 25 लाख टन हुआ, जो राज्य का उत्पादन का कुल का 5% हिस्सा रखता है। डबोक में जो सीमेंट का कारखाना है वह प्रमुख कारखाना है। डबोक एयरपोर्ट के नाम से भी आपने सुना होगा, वहाँ पर ही सीमेंट का कारखाना भी स्थापित है। उदयपुर के जो मुख्य क्षेत्र हैं चूना उत्पादन के, पहला है बिकरनी खजूरिया क्षेत्र, जो उदयपुर नगर से 125 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में कोटड़ा तहसील में स्थित है। इस क्षेत्र का चूना पत्थर दिल्ली महासमूह से संबंधित है। यहाँ का चूना पत्थर धूसर तथा काले रंग का और कठोर होता है। इस क्षेत्र में 250 लाख टन सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के भंडार हैं। यहाँ का दूसरा क्षेत्र है दरोली मंदेरिया क्षेत्र। यहाँ पर 520 लाख टन चूना पत्थर के अनुमान है, और यह जो यहाँ का जो चूना पत्थर है वो डबोक उदयपुर के सीमेंट कारखाने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे उदयपुर के बाद में बांसवाड़ा क्षेत्र में। बांसवाड़ा क्षेत्र में 2011-12 में जो उत्पादन हुआ 3.16 लाख टन चूना बांसवाड़ा से निकला। इस बांसवाड़ा क्षेत्र में मुख्य है पहला खमेरा उंडवाला क्षेत्र, जो बांसवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर स्थित है, और दूसरा है उमराई क्षेत्र। उमराई क्षेत्र में चूना पत्थर का जो जमाई 10 किलोमीटर लंबी और 30 से 200 मीटर चौड़ी पट्टी में है। यहाँ के चूने की विशेषता है मित्रों, यहाँ के चूने पत्थर को जलाकर चूना बनाया जाता है। बांसवाड़ा क्षेत्र का तीसरा है कलिंजरा क्षेत्र। यहाँ पर जो चूना प्राप्त होता है वह रासायनिक ग्रेड का चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट जो राजस्थान का मुख्य क्षेत्र है जैसलमेर क्षेत्र, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसलमेर क्षेत्र में जैसलमेर रामगढ़ सड़क पर जैसलमेर से लगभग 55 किलोमीटर दूर सोनू, रामगढ़ व हाबूर में लगभग 100 किलोमीटर क्षेत्र में श्रेष्ठ गुणवत्ता का चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ का चूना पत्थर भारत के अधिकांश लोहा इस्पात के कारखानों में इस्तेमाल होता है। इस प्रदेश में समस्त चूना पत्थर का 20.8 मिलियन टन पाया जाता है। इस भंडार में से 7.4 मिलियन टन उच्च श्रेणी का इस्पात ग्रेड, 6.4 मिलियन टन रासायनिक ग्रेड और 4.4 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर है। जैसलमेर जिले में जो चूना पत्थर पाया जाता है वो जुरेसिक युग का पीले रंग का चूना पत्थर, जो मूल सागर, कनौद, खिया खिंसर, तुलसीराम जी की ढाणी में मिलता है। ये ध्यान रखना होगा मित्रों, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। मूल सागर, कनौद, खिया खिंसर, तुलसीराम जी की ढाणी मिलता है। मित्रों, आपने जैसलमेर का जो फोर्ट है वो जरूर देखा होगा। आपको ध्यान है वो उसका रंग जो है पीले रंग के चूने पत्थर पाया जाता है, तो इसीलिए जैसलमेर का जो किला है वह पीला नजर आता है। इसी कारण से
इस चूने की जो रंग की प्रधानता पीला रंग होने की वजह से जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण नगरी बोलने का कारण ही यहाँ कर जो चट्टानी संरचना जो पाई जाती चूने वाली, वो पीले रंग होने की वजह से इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जैसलमेर में चूने पत्थर की अधिकता की वजह से खिया खिंसर में 3, तुलसीराम जी की ढाणी में 2 और मियो की ढाणी में एक सीमेंट कारखाना प्रस्तावित है। जैसलमेर के बाद अगला क्षेत्र है जहाँ से हम बात कर रहे हैं, अजमेर क्षेत्र है। अजमेर ज़िले में जो चूना उत्पादन है वो 2011-12 में 6.12 लाख टन हुआ, जो राज्य के कुल उत्पादन का 1% के लगभग क्षेत्र है या उसकी भागीदारी है। यहाँ मुख्य रूप से 2 क्षेत्र हैं अजमेर में। प्रथम क्षेत्र है अजमेर ज़िले के पूर्वी भाग में 12 किलोमीटर की लंबाई में शिवपुरा से ब्यावर तक विस्तृत है ये क्षेत्र। यहाँ चूना पत्थर महीन रवेदार और नीला धूसर रंग का है। यहाँ के चूना पत्थर का जो उपयोग है वह ब्यावर में एक अंधेरी देवरी के सीमेंट कारखाना है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्षेत्र अजमेर ज़िले के पश्चिम में 140 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में है। यह भी दोस्तों ब्यावर में ही है, जहाँ ब्यावर में रूपनगर से जक, जो किशनगढ़ तहसील में आता है, तक ये पट्टी है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर रूपनगर, सराधना, भगवानपुरा, बदसूरी, ओडास, दौलतपुरा, शिवपुरा, मगरा, राजपुरा, कायमपुरा, सलीमाबाद और जक में निकाला जाता है। सराधना, रूपनगर, कायमपुरा, सालिमा जो बाद है, वहाँ के जो चूना पत्थर है उसका उपयोग संगमरमर के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अगली टेबल में हम यह करेंगे मालूम कि किस क्षेत्र में, जो पूरी राजस्थान की जो अपन ने चूना पत्थर के उत्पादन की बात करी, तो ईयर वाइज हम एक बार इसका जो प्रोडक्शन है 1000 टन में, इस टेबल में आपको पता चल रहा है कि 2010-11 में जो चूना पत्थर का प्रोडक्शन था वो 2016-17 में आते आते आपके सामने इस प्रकार से है। जो उत्पादन था 2010-11 में 8107.73 हज़ार टन, वो यहाँ पर 8584.86 हज़ार टन हो गया। इसी प्रकार से जो चूना पत्थर बिल्डिंग में काम आता है, सीमेंट उत्पादन में, वह देखिए 2010-11 में 6917.53 था। उसके बाद 2016-17 में यह उत्पादन 3925.95 हज़ार टन रह गया। मित्रों, आज इस वीडियो में आपको चूना पत्थर के उत्पादन के लिए विशेष रूप से किन किन क्षेत्रों में कितना उत्पादन होता है उस पर हमने चर्चा करी। आशा आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आपके अनेकों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।